एग्जाम में केवल और केवल 10 दिन बचे हुए हैं, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैं लेकर के आई हूँ आप सभी बच्चों के लिए कि आखिरी के 10 दिनों में आप अपने एग्जाम की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहना है और वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। तो भाई जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, आखिरी के 10 दिन बचे हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि आखिरी के 10 दिनों में आप लोगों को करना क्या है। तो आप सभी बच्चों को पूरे कंप्लीट सिलेबस को सारे सब्जेक्ट्स के रिव्यू करना है। जैसे कि 10 दिन बचा है और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश, अगर आप लोगों के पास जो है 5 सब्जेक्ट है, जो मैथ्स वाले बच्चे उनके पास अपना मैथ्स का सब्जेक्ट होगा, टोटल 5 सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस को रिव्यू करने के लिए पार्ट डिवाइड कर लेना है। 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं जो कि एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करें, और कई बच्चे इस तरीके के भी होते हैं जो चंचल स्वभाव के होते हैं, लाइक वो एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप कोशिश कर सकते हैं एक दिन में 2 या फिर 3 सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर लें। आप किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपना प्लान तैयार करना है। ध्यान रखना है कि आखिरी के 10 दिन में आप पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस किस तरीके से रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है आप लोगों का, राइट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप पहले रिव्यू करिए, पूरे सिलेबस को, उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसको आप सॉल्व करेंगे और अपने जितने भी नोट्स अभी तक आप लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। तो आखिरी के 10 दिनों में जैसे कि आप डिवाइड कर सकते हैं कि जो टफ सब्जेक्ट है उसको 2 से 2.5 दिन आप दे सकते हैं, जो इजी सब्जेक्ट है आपके लिए उसको आप 1 से 1.5 दिन का समय दे सकते हैं, और आखिरी के 10 दिनों में इस तरीके से आप टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। ये 10 दिन आप काउंट करिएगा कि एग्जाम के 2 दिन पहले जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है उस टॉपिक को, उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को आप लोगों को पढ़ना होगा। तो आप एग्जाम शुरू होने के 2 दिन छोड़कर उसके पहले के 10 दिन के लिए ये प्लान तैयार कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद बारी आती है कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो हम लोगों ने जो है सीक्वेंस तैयार कर लिया, प्रायोरिटी आपको सेट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ज्यादा जरूरी, पहले तैयार करना ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। और जैसे कि मैंने बताया, रूटीन आप लोग किस तरीके से बनाएंगे कि आप एक दिन में, एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप एक दिन में 3 पार्ट में डिवाइड करके या फिर 2 पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल और रूटीन बना लेंगे। अब इस रूटीन को आपको फॉलो करते जाना है, साथ ही साथ आपको ब्रेक जरूर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको नींद का ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है कि ज्यादातर बच्चों की एग्जाम के टाइम में ही तबियत खराब हो जाती है, और ये ज्यादा जरूरी है कि आपको समय समय पर ब्रेक लेते हुए अपने खान पान का ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ खाते रहना है, और साथ ही साथ आपको नींद पूरी करनी है। हाँ, कम खाएं, कम सोएं और कम बोले, इस चीज का आप एग्जाम के दौरान जरूर ध्यान रखें। लेकिन जितना जरूरी है उतना तो कम से कम करें। ये नहीं कि सिर्फ 2 घंटे सो रहे हैं और एग्जाम के 2 दिन पहले आपकी तबियत खराब हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और टफ सब्जेक्ट में आपको करना क्या है, तो टफ सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि अगर मैं फिजिक्स के लिए बात करूं तो मैं आप लोगों को फिजिक्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊंगी। और आप क्या करेंगे, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, लाइक जैसे कि अगर आपके पास 14 चैप्टर है तो 14 चैप्टर के मान लो कि मैं 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ रही हूँ, तो उन टॉपिक्स को आप सबसे पहले कर लो, और उसके बाद जो सबसे जरूरी टॉपिक्स को कर लेने के बाद जो थोड़ा बहुत मुश्किल आपको होता है उन टॉपिक्स को, और जो सबसे टफ टॉपिक है उसको आप लास्ट के लिए छोड़ दो। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि टफ टॉपिक्स को अगर आप नहीं कर पा रहे होंगे तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो होता है, और एग्जाम के दौरान, एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान ये आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो इसलिए आपको ट्राई करना है कि जो सबसे मुश्किल टॉपिक आप लोगों को लग रहा है उसको आप एंड के लिए छोड़ दें, और जो जरूरी और जो थोड़े बहुत टफ है उनको आप पहले ध्यान दें। और इसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर, सेट पेपर, गेस्ट पेपर्स लेकर के आ रही हूँ लगातार। तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि आपको प्रश्न पत्रों की प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप सभी मुझसे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी बच्चों को अपने व्हाट्सएप चैनल पर जो है आपको मॉक टेस्ट के जो पेपर है ना, जो गेस्ट पेपर्स है वो मैं आप लोगों को भेज दूंगी। तो आखिरी के 3 घंटों में आप ट्राई कर सकते हैं उन पेपर्स को बना करके सॉल्व करके देखना। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो वो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर ही गई हूँ। पैटर्न मैंने ऑलरेडी आप लोगों को फिजिक्स के लिए तो समझा दिया है, लेकिन आपके 4 और सब्जेक्ट है तो उनके लिए भी आपको इस तरीके से जो पैटर्न है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का, उन पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कम से कम 5 साल का जो पेपर है, ठीक है, जैसे मैंने फिजिक्स में आप लोगों को करवाया वैसे बाकी सब्जेक्ट के लिए भी कम से कम 5 साल का पेपर आप जुगाड़ करिए और आप उन पेपर्स को जरूर सॉल्व करके देखें। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल बनाए रखना है। कुछ स्टूडेंट्स जिनसे मैं बात कर चुकी हूँ वो कहते हैं कि भाई मैम एग्जाम के दौरान मैं अब तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी है। आप लोगों को इस सोच को बिल्कुल मार देना है, हटा देना है अपने दिमाग से, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह, मतलब फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा वॉक कर लो, है ना, थोड़ा सा आप जो है बिल्कुल टहल के आ जाओ। कुछ तो आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखनी होगी, थोड़ी बहुत चाहो तो वार्म अप कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स को क्या होता है कि मतलब कि गाने सुनना या डांस करना पसंद होता है, राइट। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इधर उधर कहीं नहीं जाना पसंद कर रहे हो तो आप एकदम से ईयरफोन लगाओ, ईयरफोन लगाकर अकेले में थोड़ा बहुत जो है फिजिकल एक्टिविटी कर लो, डांस कर लो, बिल्कुल
आपका जो बॉडी है, क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे हो, एक जगह स्टेबल बैठे हुए हो, तो कई बार क्या होता है कि स्टिफनेस हो जाती है बॉडी में, तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए ये एक्टिविटी आपको बहुत जरूरी है। और दोस्तों से आप बात कर सकते हैं, पर ज्यादा बात ना करें, थोड़ी बहुत बात आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा दोस्त जो आपका भला चाहता है, सिर्फ और सिर्फ उनसे बात करें। नहीं तो बेहतर यही होगा कि कम से कम बात करें, खुद से बात करें, अपने आप को ही दोस्त समझे, या आप अपने टीचर से बात करें, टीचर्स को अपने आप दोस्त समझ सकते हैं, राइट। एग्जाम के दिन के लिए मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि भाई, क्योंकि अब आपका केवल 10 डेज ही बचा हुआ है, अब एग्जाम के दिन के लिए आपको टाइम पर पहुंचना है। जैसे कि मान लो कि आपका 10 बजे एग्जाम शुरू होने वाला है, तो 9:30 बजे तक कम से कम आपको किसी भी हालत में पहुंच जाना है। ध्यान रखना है अपने हथियार साथ में लेकर जाएं। आपका हथियार क्या हो सकता है? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो पेन, पेंसिल और जो भी शॉर्पनर वगैरह जैसी चीजें, स्केल हो गया, छोटी छोटी चीजें एग्जाम के लिए जो भी जरूरी है, उस चीज की आप जो है चेकलिस्ट बना लेंगे। और एग्जाम में, हर एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार अपना बॉक्स, पेंसिल बॉक्स जरूर चेक करेंगे कि सब चीज उसमें प्रॉपर सेट है कि नहीं। ये एग्जाम में जाने से पहले ही आप चेक कर लो, और इसीलिए आप समय का ध्यान रखते हुए समय से पहले आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाओ। एग्जाम सेंटर में पहुंचते ही अपने आप को बहुत शांत रखो, अपने आप को बहुत काम रखो, और कम से कम जो आपका एग्जाम जिस टेबल पर आप जा करके बैठ के देने वाले हैं, उस टेबल पर 10 से 15 मिनट पहले पहुंचो। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसको फ्लो में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। आपने लोगों ने सभी ने इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम तो पढ़ा ही होगा, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि फिजिक्स लाइफ में हर जगह है। आप अगर 10 मिनट या 15 मिनट पहले जाकर के शांत होकर के अपने सीटिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो इनर्शिया में आ जाएगी, और ताकि जैसे ही आपको आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आप अपने फ्लो को मेंटेन करते हुए क्या कर पाएंगे कि बहुत ही जल्दी से आप पेपर को सॉल्व करना शुरू कर पाएंगे। पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान से आप पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, उनको आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद टफ क्वेश्चन को, और जो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है उनको आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, और लास्ट में समय का निर्धारण करते हुए आप उनको जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। याद रखिए कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, सही प्लानिंग के साथ अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है। आखिरी के 10 दिनों में अच्छी तैयारी और अच्छे मार्क्स लाना भी पॉसिबल है। तो बिल्कुल अपना आत्मविश्वास बनाए रखेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने देना है किसी भी हालत में। और बोर्ड एग्जाम आपकी केवल जो है नॉलेज को चेक नहीं करता है, बल्कि आपकी काबिलियत को भी चेक करता है, तो इसलिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को एग्जाम्स के लिए बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से एग्जाम देना, सफलता आपकी जरूर कदम चुनेगी।